नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तेजा ऑनलाइन क्लासेज में। मैं बनवारीलाल चौधरी, आप जुड़ चुके हैं एक नए सेशन के साथ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करने की सोच रहे हो तो उसमें इस चैप्टर का सबसे अहम रोल रहता है। चैप्टर का नाम आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है, सरलीकरण, जिसे हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं सिंप्लीफिकेशन के नाम से। अब सरलीकरण होता क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि 3 + 4 गुणा 3 - 2। अब ये है, अगर हम इसको सोल्व करना है तो एक हम सीधे तरीके से तो हम बता नहीं सकते। अगर हमारे पास 3 + 4 होता तो हम सीधा बता देते कि इसका योग कितना होता है, 7 होता है। लेकिन अब ये थोड़ा सा लंबा पड़ गया। अब हम एक क्या करते हैं, काफी बंदे क्या करते हैं कि पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं या 3 में से 2 को हटा देते हैं और इन दोनों को आपस में गुणा नहीं करते। कई सी छोटी मोटी गलतियां वो करते रहते हैं। तो अब इन सभी का एक एकत्रित रूप से अध्ययन करने के लिए हमने जो मैथमेटिशियन ने नाम दिया था उसको हम बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण क्या होता है, इसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, सरलीकरण का जो बेसिक रूल होता है वो होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी गणितीय संक्रिया को आपस में गुणा भाग कराने में प्राप्त होने वाली चीजें क्या है। जैसे अगर हम बात करते हैं, देखिए मुख्यतः गणित की 4 संक्रिया होती है जिन्हें हम बोलते हैं प्लस, माइनस, गुणा और भाग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। अब देखिए ये जो सबसे ज्यादा काम आने वाली संक्रिया है वो होती है प्लस और माइनस। अब प्लस और माइनस का गुणा और भाग के प्रति क्या इनका प्रतिच्छेदन होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले करते हैं इनका गुणन कैसे होता है। तो अगर हम प्लस को अगर गुणा करते हैं किससे, प्लस से, अगर प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो अपने को जो प्राप्त होता है वो भी क्या होता है, प्लस प्राप्त होता है। अगर इसी तरह माइनस को गुणा करते हैं किससे, माइनस से, तो भी अपने को क्या प्राप्त होता है। देखो अगर समान चिन्ह है तो अपने को प्राप्त क्या होगी, समान चीजें। अगर प्लस को प्लस से करोगे तो भी प्लस मिलेगा, माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो भी प्लस मिलेगा। बात आती है जब हम पहले प्लस, अब इस प्लस को माइनस से गुणा करते हैं, अगर प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो जो हमें प्राप्त होगा वो होता है माइनस। और अगर माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, वो भी मिलता है हमें माइनस। अगर समान चिन्ह गुणा होते हैं तो क्या मिलता है, प्लस, और विपरीत चिन्ह गुणा होते हैं तो क्या मिलता है, माइनस मिलता है। अब ये तो बात हुई इनके गुणन की। अब दूसरी बात होती है कि इनका भाग का। तो भाग का क्या होता है, देखिए इधर भाग की बात करते हैं। भाग में अगर आप प्लस में भाग दे रहे हो किसका, प्लस का, तो आपको जो राशि मिलेगी वो किस में मिलेगी, प्लस में मिलेगी। अगर आप माइनस में भाग दे रहे हो किसका, माइनस का, तो जो आपको राशि मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, प्लस की मिलेगी। और इसी तरह अगर प्लस में आप भाग दे रहे हो माइनस का तो जो आपको राशि मिलेगी वो किस में मिलेगी, माइनस में मिलेगी। और अगर माइनस में आप भाग दे रहे हो किसका, प्लस का, तो आपको मिलने वाली जो राशि मिलेगी वो किस में मिलेगी, माइनस में मिलेगी। जो गुणन का रूल है मुख्यतः वही का वही रूल किसका रूल भी है, भाग का रूल भी वही। गुणन में क्या होता है, गुणन में एक बार वापस रिपीट करते हैं। गुणन में अगर प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, प्लस मिलता है। माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो भी अपने को प्लस मिलता है। अगर प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस मिलता है। और माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस मिलता है। तो मुख्यतः एक बात हमारे यहाँ से सीधी समझ में आती है कि समान चिन्हों को आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा प्लस मिलेगा। और अगर विपरीत चिन्हों को आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। इसी तरह अगर आप समान चिन्हों का भाग करोगे तो आपको कौन सी राशि मिलेगी, जो राशि मिलेगी वो किस में मिलेगी, प्लस में मिलेगी। और अगर आप विपरीत चिन्हों का भाग दोगे तो आपको मिलने वाली राशि किस में मिलेगी, माइनस में मिलेगी। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हम साथियों, अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा कि मुख्य रूप से जो मैथ की संक्रिया होती है उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से हमें कर सकते हैं। अब एक सरलीकरण की परिभाषा समझते हैं और उसके तहत आगे हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए सरलीकरण का मतलब क्या होता है। सरलीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज को सरल करके लिखना, किसी भी कठिन चीजों को एक साधारण रूप में प्रस्तुत करना अपने लिए क्या कहलाता है, सरलीकरण कहलाता है। अब बात करते हैं सरलीकरण का एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नियम जो गणित में भी एक सबसे अपनी अलग ही भूमिका निभाता है। इस नियम का नाम है बोर्डमास नियम, बोर्डमास रूल, जिसको हम इंग्लिश में BODMAS से डिनोट करते हैं। अब बात आती है बी का मतलब क्या होता है। तो साथियों बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है साथियों, BRACKET, ब्रैकेट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रैकेट को हम हिंदी में बोल सकते हैं कोष्टक। क्या बोल सकते हैं साथियों, कोष्टक। अब कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, कोष्टक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन से, एक कोष्टक होता है इस प्रकार से, एक कोष्टक होता है
इस प्रकार से, और एक कोष्टक होता है इस प्रकार से। तो साथियों ये जो कोष्टक होता है, इस कोष्टक को हम बोलते हैं छोटा कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मझला ब्रैकेट, ठीक है साथियों, मीडियम ब्रैकेट। और जो ये होता है इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक या बिग ब्रैकेट। अब बात आती है ओ की। ओ का मतलब क्या होता है? देखिए साथियों, ओ का मतलब होता है मैथमेटिक्स में ऑफ। ओ को हम दर्शाते हैं ऑफ। इसका हिंदी अर्थ होता है का। मतलब कोई भी अगर राशि किसी के साथ का यूज आ रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है डी। डी का मतलब क्या होता है साथियों? डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग करना। डी का मतलब डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग करना। उसके बाद में आता है एम। एम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब होता है गुणा करना या गुणज। मल्टीपल मतलब होता है गुणा करना। फिर अंतिम चीज इसके बाद में आता है ए। ए का मतलब होता है एडिशन या ऐड करना। तो ए मतलब होता है एडिशन या ऐड करना। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है साथियों? जोड़ना। और लास्ट जो चीज बचती है वो बचती है अपने एस। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब घटाना। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब होता है घटाना। क्या मतलब होता है साथियों? इसका घटाना। अब बात आती है कि इनका यूज कब, कहां और कैसे होता है, तो वो देखते हैं। बात आती है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है और वो एक जटिल रूप में दे रखा है, उसको आप सरल रूप में बदलना चाहते हैं, तो आपको मुख्यतः सबसे ज्यादा अगर किसी नियम की जरूरत पड़ेगी तो वो नियम होता है अपना बोर्डमास नियम। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो चीज देखते हैं। बोर्डमास में सबसे पहले आपको दी गई चीजों को सरलीकरण करने के लिए पहला रूल में आपको यूज करना पड़ेगा बी। बी का मतलब क्या है? बी से अपने पास बना है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या चीज आती है जिसे हम कोष्टक है हिंदी में बोलते हैं। अब ब्रैकेट भी तीन प्रकार के होते हैं, इनमें से कौन सा ब्रैकेट आपको पहले सोल्व करना है? तो साथियों पहले आपको सोल्व करना है छोटा वाला कोष्टक, उसके बाद में सोल्व करना है मझला कोष्टक, और लास्ट में जो कोष्टक सोल्व करना है वो कौन सा है? बड़ा वाला कोष्टक। अब किस प्रकार करना है वो आगे हम क्वेश्चनों में सोल्व करते जाएंगे। फिर आता है ऑफ। ऑफ का ओ से अपना बनता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का में जैसे अगर मान लो किसी भी चीज के साथ परसेंटेज लगा हुआ आ गया तो उसको हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। अगर मान लो किसी के साथ पावर लगी आ गई तो उसको भी हमें सोल्व करेंगे। फिर बात आती है डी। अगर तीसरी चीज हम सॉल्यूशन करेंगे तो वो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। उसमें पहले भाग देंगे, न कि पहले हम गुणा जोड़, कई बार हम गलती कर बैठते हैं, वो में नहीं करना है। फिर डिवाइड के बाद में अगली चीज क्या करनी है? मल्टीपल करना है, किसी भी संख्याओं को आपस में गुणा करना है। फिर क्या करना है साथियों? फिर करना है ऐड करना है, उन संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना है। और जो लास्ट चीज अपने लिए बचती है वो क्या होती है? इसमें हम सबको घटाना पड़ता है, और अंतिम चीज क्या होती है? घटाना। अब साथियों ये समझ में आया होगा बोर्डमास का नियम। और अगर मैथ में हम सबसे इंपॉर्टेंट नियम की बात करें तो उनमें सब में से ये एक है। आप कोई सा भी चैप्टर प्रतिशत उठा लो, सरलीकरण उठा लो, कोई सा भी, आपको त्रिकोणमिति तक भी ये चैप्टर आपके, ये नियम आपके काम आता है, ठीक है साथियों। अब बोर्डमास के हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं वो देखिए। तो देखिए गाइज, अब हमने बोर्डमास का नियम भी पढ़ दिया, गणित संक्रिया भी पढ़ दी, लेकिन अब इनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है कि 32 डिवाइड 16 मल्टीपल 4 प्लस 3 माइनस में 2 लिख दिया। अब इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं। इसका कोई साधारण तरीका तो है नहीं। इसको सोल्व करने के लिए हम जिस रूल का यूज करेंगे वो रूल होता है अपना बोर्डमास का रूल, ठीक है। अब आप एक चीज इसमें देखोगे और कहोगे कि सर आपने बी का मतलब ब्रैकेट बताया था, लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड आपने कहा था सर है, एम का मतलब मल्टीपल भी है, लेकिन ना तो ब्रैकेट है ना ही ऑफ का कहीं यूज दिख रहा है। तो देखिए गाइस, अगर आपको पहले ना ब्रैकेट दे रखा हो ना ऑफ दे रखा हो, तो आपको जो स्टार्टिंग करनी है वो कहां से करनी है? वो डिवाइड से करनी है। और अपना जो बोर्डमास का नियम चलता है वो हमेशा इधर से इधर की ओर चलता है, क्योंकि पहले अगर आपको ऑफ दे रखा तो ऑफ सोल्व होगा, एम दे मल्टीपल दे रखा तो मल्टीपल सोल्व होगा, लेकिन उसके अलावा ये चीजें उनमें नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो अपने पास ना तो क्या है, ना तो ब्रैकेट है ना ही ऑफ है। पहले क्या चीज है अपने पास? डिवाइड। तो ये चीज देखो कि कहां कहां पे भाग हो रहा है। तो भाग कहां पे हो रहा है? भाग हो रहा है 32 में 16 का भाग। अगर हम 32 में 16 का भाग देते हैं तो 32/16। अब गुणा का निशान ऐसा का ऐसा, गुणा 4 प्लस 3 माइनस का 2, ये सारी चीजें एज इट इज रख देंगे। अब 32 में अगर 16 का भाग देंगे तो क्या आएंगे? 16 एकम 16, 16 दूना 32 आएंगे। अब अपने को जो राशि मिलेगी ना मिलेगी 2 गुणा 4 प्लस 3 माइनस का 2, ये मिलेगी साथियों।
अब क्या करेंगे, अब बात आती है, देखो डिवाइड वाला काम अपना हो गया, इसका काम खत्म। अब क्या बचा, m मल्टीपल। मल्टीपल किस किस का करेंगे, 2 और 4 का। अगर इनका मल्टीपल करेंगे तो 4 दूनी 8, तो 8 प्लस 3 माइनस का 2। अब किसका काम हो गया, अब मल्टीपल का काम हो गया, तो इसको भी क्रॉस कर दो। अब क्या बचा अपने पास, अब बचा साथियों एडिशन, ऐड करना। अब ऐड करने का मतलब जहां जहां पे आपको प्लस दिख रहा है वहां पे इनको जोड़ दो। तो अगर 8 में अपन 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 11 माइनस का 2। और जो लास्ट चीज बचती है वो होती है सब्ट्रैक्शन, मतलब है घटाना। तो घटाने 11 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9। तो इस पूरे रूप का फाइनल सरल करके आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है गाइस 9। ठीक है साथियों, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको YouTube के किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 360 भाग 36 भाग 6 भाग 3 भाग 2। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको YouTube पे अगर किसी के भी चैनल पे मिल जाए तो मैं आपको चैलेंज देता हूं। अब इस क्वेश्चन को देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब बात आती है इसमें तो सर सारी जगह भाग ही भाग है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका सोल्व करने का एक बेसिक तरीका है, मैंने आपको बताया था कि बोर्डमास का नियम BOD एमियास के अकॉर्डिंग चलो या किसी भी अकॉर्डिंग चलो, हमेशा सोल्व किधर से होता है, इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट। और इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए कहीं भी तो किधर से किधर चलेगा, हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा। तो पहले क्या करेंगे, अब देखो इसमें 36 में नहीं देंगे 360 का भाग। अब इसको सोल्यूशन करने का क्या करेंगे, अब करेंगे हम सबसे पहले 36 बटा 360, आगे वाला ऐसा का ऐसा रहने दो, 6 भाग 3 भाग 2। ठीक है, अब यहां से करेंगे कितने बार जाएगा, ये 10 बार। ठीक है, अब बचेगा अपने पास वापस 10 भाग 6 भाग 3 भाग 2। सेम वही की वही चीज, सेम वही का क्वेश्चन अपने लिए वापस बन गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, वही चीज 10 में भाग देंगे किसका, 6 का, भाग 3 भाग 2, ऐसा का ऐसा रखेंगे। अब देखो 10 में 6 का भाग जा रहा है, सीधा नहीं जा रहा, काटेंगे तो यहां से मिलेगा 3 बार और यहां से 5। अब अपने को यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 5 बटा 3 भाग 3 भाग 2। अब क्या करेंगे, इस पूरे में इसका भाग देंगे, इस पूरे में इसका भाग देंगे तो क्या मिलेगा अपने को, इस पूरे में भाग देंगे 5 बटा 3 और फिर 3 का भाग देंगे तो बटा 3 रेशियो 2। ठीक है, अब यहां मिलेंगे, अब ये 3 बटे में तो किस में चल जाएगा, यहाँ पे गुणा में हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा अपने को 5 बटा 3 दिया 9 भाग 2। इसका फाइनल आंसर क्या जाएगा, 2 का वापस भाग देंगे तो 5 बटा 9 मल्टीपल, यहां से इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 5 बटा 18। इस पूरे प्रारूप का सीधा आंसर क्या मिलता है, 5 बटा 18। और ये मॉडर्न एरिया का क्वेश्चन है। अभी के एग्जामों में अगर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है तो इस तरीका का क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को एक बार वापस समझना चाहो तो देखना, अगर आपको इस सारा क्वेश्चन जिसमें डिवाइड का ही सिस्टम दे रखा हो, मतलब पूरे में आपको एक ही चीज करनी हो और वो चीज हो डिवाइड, तो कैसे करते हैं, इसमें इधर से ना चल के किधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं। अब हम देखो अगर इधर से करते हैं 3 बटा 2 फिर 6 बटा 3 या 36 बटा 6 360 बटा 36, तो एक अलग इसका आंसर होता है जो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमेशा अपने को किधर से किधर चलना रहता है, लेफ्ट टू राइट। ये चीज आप लिख लो, याद कर लो, रट लो, लेफ्ट टू राइट। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 360 में किसका भाग देंगे, 36 का। अब कई लोग इसको और उल्टा कर देते हैं, वो किस प्रकार उल्टा करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि 360 का भाग दे देते हैं किसमें, 36 में, तो वो 1/10 के रूप में बदल देता है। लेकिन वो आपका भी वो सिस्टम भी क्या है, गलत है, वो तरीका भी आपका मेथड भी गलत है। अब हमने किया 360 में भाग दिया 36 का, तो यहां से फिर अगली चीज ये पूरा पोर्शन ऐसा का ऐसा हमने उतार दिया। अब काफी लोग क्या करते हैं, ये चीज इसके नीचे फिर सारे को डिवाइड में लगा के एक लंबी सी लिस्ट बना देते हैं और वो मामला वही पे गड़बड़ हो जाता है। अब देखो 36 360 बटा 36, अगली चीज ऐसी की ऐसी। अब जब 36 का भाग 360 में दिया तो 10 बार गया, फिर रेशियो 6 रेशियो 3 रेशियो 2, ये डिवाइड 6 डिवाइड 3 डिवाइड 2, फिर आगे सोल्व किया तो 10 बटा 6 भाग। अब देखो ये इतनी चीज इसमें काम आ रही है तो ये वाली चीज ऐसे की ऐसे रख दी हमने।
अब जब इसको सोल्व किया तो अपने पास मिला 5/3, फिर ये चीज ऐसे की ऐसे। अब ये 3 अपने पास काउंट में आ जाएगा, तो यहाँ पे काउंट में आ गया, तो ये 2 ऐसा आएगा, ऐसा एज इट इज है। अब यहाँ से इन दोनों को ले जाएंगे तो यहाँ से अपने को मिलेगा 5/9/2, और इस 2 का भी अगर हम इस भाग देंगे तो क्या मिलेगा 5/18, और 5/18 क्या होता है इसका फाइनल आंसर होता है। अब देखो साथियों, अब बात करते हैं ब्रैकेट वाले क्वेश्चन की। ब्रैकेट वाले क्वेश्चन होते हैं कैसे, वो क्वेश्चन देखिए। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन एक नए कंसेप्ट के साथ, नए टिप्स के साथ, नई ट्रिक्स के साथ हम आपको कराएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए आज का। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब हम बात कर लेते हैं ब्रैकेट वाली। जैसे मैंने आपको दे दिया कि 3 प्लस, ये ब्रैकेट में मैंने दे दिया 2 गुणा 4 माइनस, फिर मैंने ले लिया ये वाला ब्रैकेट, और यहाँ पे ले लिया मैंने 3, और फिर ले लिया ये ब्रैकेट 2 प्लस 3, ठीक है, और ये अंत में ले लिया मैंने -5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें अपने को ब्रैकेट मिल रहा है, गुणा मिल रहा है, भाग नहीं मिल रहा, और प्लस मिल रहा है और माइनस मिल रहा है, नहीं अपने को क्या मिल रहा है, ओप नहीं मिल रहा है। ओप वाला क्वेश्चन अगले कंसेप्ट में करेंगे। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वही अपना सीधा साधारण सा नियम, कौन सा, बोर्ड मास। हमेशा इस रूल, अगर आपको ये नियम आपके दिमाग में है तो इस प्रकार का क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप सोल्व नहीं कर सकते। अब बोर्ड मास में, अब आज की बात, पहले ही स्टार्टिंग में क्या आता है, बी मतलब ब्रैकेट। अब ब्रैकेट आ गया अपने पास, लेकिन फिर वही दुविधा कि ब्रैकेट 3 प्रकार के। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं हम छोटा वाला, फिर उसके बाद में हम सोल्व करते हैं मंझला कोष्टक, और लास्ट में जो हम सोल्व करते हैं वो करते हैं बड़ा कोष्टक। तो देखिए हम सोल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट, छोटा वाला। तो अगर हम छोटे वाले को सोल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा अपने को, यहां से अपने को मिलेगा कि ये 3 एज इट इज रहेगा, 3 प्लस 2 गुणा 4 माइनस ये मजला भी ऐसा कैसा 3। अब सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इसको, क्योंकि ये कौन सा कोष्टक है, ये कोष्टक अपना छोटा वाला कोष्टक है। अब छोटे वाले कोष्टक को 2 में 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 5 मिलेगा। तो ये हम किस में रखेंगे, इस कोष्टक में 5 ऐसा का ऐसा, और ये फिर मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक माइनस में 5। अब आपको सबको ये चीज तो विदित है कि अगर इस प्रकार का आपको कोई चरित्र चित्रण मिले तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि ये इससे गुणा होता है। तो अगली चीज देखेंगे तो मिलेगा 3 प्लस 2 मल्टीपल 4 माइनस। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, क्योंकि अब मझला कोष्टक सोल्व करना है, ये कोष्टक अपना सोल्व हो चुका है। मझला कोष्टक सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 गुणा में 5, ठीक है, और ये बड़ा कोष्टक ऐसा का माइनस में 5। अब मझला कोष्टक को पूर्ण रूप से सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करा देंगे। तो 3 प्लस 2 गुणा 4 माइनस 15, और इसको ब्रैकेट हम हटा देंगे, और फिर माइनस में 5। अब गुणा सोल्व करेंगे तो इसको भी सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 3 प्लस 8 माइनस 15 और माइनस का 5। अब फिर लास्ट में किसको सोल्व करेंगे, बड़े वाले कोष्टक को। बड़े वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 8 में से 15 गए तो माइनस के 7। तो यहां से हम करेंगे 3 माइनस 7 और माइनस के 5। फिर बात आती है एड की। अब देखो अपने पास ना तो मल्टीपल है ना एडिशन है, एडिशन नहीं है तो क्या है, सब्सक्रिप्शन है। तो घटाएंगे तो क्या करेंगे, 3 माइनस के 7 और माइनस के 5 माइनस के 12, ये माइनस के 12। अब इसको जब फाइनल सोल्व करेंगे तो मिलेगा अपने को माइनस का, और ये इस पूरे का क्या है, उत्तर है। ठीक है साथियों, अब इसी प्रकार हम क्या, अपने को यहां पे अगर मिल जाता कि 2 का 4, ठीक है, या 2 ऑफ 4, तो हम कौन सा यूज करते हैं, यहां पे भी हम इसको मल्टीपल का यूज करते हैं। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद। इसी प्रकार के नए नए कंसेप्ट और टिप्स ट्रिक्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे आते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और डेली आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जिससे आप आर्मी, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, रेलवे और SSC GD, स्पेशल SSC GD के लिए हमने ये अपना चैनल स्टार्ट किया है। तो आपका ये प्यार सहयोग अगर इसी प्रकार बढ़ना रहा तो आगे आपको और अच्छे से अच्छे कंसेप्ट के साथ वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।